आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। कौन आया? भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। भगवान का नामकरण संस्कार भया, बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गए। महाराज बधाई लुटाते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता। कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रतिमानी, जिन्ह रघुनाथ चरण रतिमानी। तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इसलिए मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई। भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम जी पूरे संसार के माता पिता हैं, आज बालक बने हुए हैं। क्यों? अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। किसी को सुख देना हो तो अपने स्थान से नीचे उतरना पड़ेगा, है? बिना नीचे उतरे आप किसी को सुख देने वाले नहीं हैं। भगवान जो पूरे संसार के माता पिता हैं, आज बालक बन करके कौशलपुर बासिन सुख दाता, कौशलपुर। यहां पर भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिसने रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया हुआ है, भगवान के उत्सव में उसी को सुख मिल सकता है। यहां देखिए कथा चल रही है, बहुत लोग हैं। धाम के हिसाब से आप लोग बहुत हैं, इतने लोग नहीं होते धाम की कथाओं में। लेकिन इस कथा में भी सबका मन नहीं लग रहा होगा। हाँ, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। कई लोग बरबस बैठे होंगे, अब आए हैं तो कहां जाएं, बैठिए जाएं। हाँ, इसीलिए धाम में करा कि भाग न पाए कहीं। अच्छा टेक्निक आपने बताया। अपनी भी एक कथा 2025 में अयोध्या धाम में निश्चित थी। फिर जो आयोजक हैं वो बोले, महाराज अयोध्या नहीं करेंगे। बोले क्यों भैया? बोले महाराज अयोध्या करेंगे तो वहां कोई रुकेगा नहीं, सब लोग आएंगे, एक एक दिन रुक के भाग लेंगे। फिर बोले कहां करेंगे? बोले बद्री नारायण चल के 2025 मई में करेंगे, कि जो जाएगा 9 दिन वहां रहेगा, लौट के नहीं आएगा। चलना है, चलना है, चलना तो ही है।
बद्री नारायण। हाँ अच्छा, अपने लोग गए थे, अब हम 25 में अपने लोग जाएंगे। हाँ स्वागत है, कथा तो सबके लिए खुला है। यहाँ कौन पास लगने वाला है कि आओ पास दिखा के, है खुला है दरबार, लेकिन सब आ भी नहीं सकते। अति हरि कृपा जाहि पर होए, पाव दे एहि मारग सोई। बिना कृपा के कोई पहुंच नहीं सकता। आगे सुनिए, पहुंच भी गया तो बिना कृपा के सुन नहीं सकता। आएगा, नींद आ जाएगी। कथा में आके खूब बढ़िया नींद आवत है। हाँ, इतनी अच्छी नींद आती है साहब कथा पंडाल में, क्या बताओ आप है? घर में भले टिकिया खा के नींद आती हो, लेकिन कथा में बिना टिकिया के नींद आती है। देखिए, जो रघुनाथ जी को जितना प्रेम करता है, उसको भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणानुवाद में उतना अधिक रस और आनंद प्राप्त होता है। हमारे पीछे वो गोपाल भैया बैठे, गोपाल शर्मा जी खंडवा से आए हैं, पीछे बैठे, आज ही बहू रानी के साथ आए। इनका काम महीने में 5 दिन बस है। ये जो काम करत है पीएफ का ना भैया, हाँ, तो बोलते हैं महाराज हमार ड्यूटी 25 तारीख से 30 तारीख तक है, बस 5 दिन का हमारा ऑफिस का काम है। हम लोग 25 दिन का करत है हो, तो बोले सुबह उठता हूं, कथा चालू कर देता हूं, रात को जब कथा सुनते सुनते सो जाता हूं तो घर वाले कथा बंद कर देते हैं। बस एक ही काम इनके पास। हमने एक दिन पूछा कि एक ही कथा बार बार काहे सुनते हैं? बोले महाराज कुछ और सुनने का मन नहीं करता, इसलिए केवल कथा सुनते रहते हैं। ये क्या है? जो रघुनाथ जी को जितना अधिक प्रेम करेगा, उसका मन भगवत गुणानुवाद में उतना अधिक रमा रहेगा, उसका मन उतना अधिक लगेगा। शंकर जी कहते हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। उसी को भगवान की लीला में आनंद अनुभूति भी होगा। देखिए, घर में बच्चे खेलते हैं तो कई लोग उलझन में आ जाते हैं। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हों और उस घर का इंटीरियर यदि सुरक्षित हो, तो घर वाले अभागे हैं उस घर के। क्यों? यानी वहां पर सब बच्चों पर भी हुक्म है, छूना मत। बेचारे डर के मारे बच्चे एकदम कपे रहते हैं। घर तो वो है माई बाप जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हों और बच्चे पूरे दीवार पर पेंसिल से लिख दिए हो, ड्राइंग बनाए हो। ये आनंद है। देखिए, ये बच्चे छोटे हैं तभी सौभाग्य मिल रहा है देखने का। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तरस जाइएगा ये दृश्य देखने के लिए। इसलिए घर में बच्चे यदि आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हो, सौभाग्य मनाइए। उनसे पूछिए जिनके घर में बच्चे नहीं है माई बाप, वो इस लीलाओं के लिए तरसते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मानता है, उसी को भगवान की लीलाओं में सुख मिल रहा है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी। भगवान शंकर कहते हैं, राम जी से विमुख हो जाने के बाद करोड़ों उपाय कर लीजिए, भव बंधन से कोई मुक्त करने वाला नहीं है। देखिए, भजन हमको बताता है कि हम बंधे नहीं हैं, हम मुक्त हैं। कौन बताता है? कौन बताता है? भजन। नहीं तो जीव जो भजन नहीं करता ना, उसको लगता है कि सब समस्या हमरे ऊपर है।
कई आदमी घर में कहते हैं कि उड़ा लो, मजा उड़ा लो बाबू, जब नहीं रहूंगा तब पता चलेगा। अरे आप ही पूरी दुनिया उठा के लेके चल रहे हैं का? एक जैन मुनि थे, प्रातः स्मरणीय, अब तो देवलोक चले गए, पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज। आप लोग सुने होंगे, अद्भुत कड़वे प्रवचन उनके होते थे। उनका एक प्रवचन का एक भाग है, कह रहे थे एक दिन अपने कमरे में बैठा था, ऊपर के छत पर एक लटकी हुई छिपकली दिखाई पड़ी। मुनि जी ने छिपकली से पूछा, अरे छिपकली तू ऊपर क्यों लटकी है? छिपकली ने कहा, शुक्र मनाओ बाबा, मैं लटकी हूं, यदि मैं नहीं होती तो तुम दब के मर जाते। बोले वो कैसे? मैं ही तो छत को पकड़ के बैठी हूं, मैं यदि छत छोड़ दूं तो छत तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हमारी भी स्थिति छिपकली की है। हमको लग रहा है कि हम ही पकड़े हुए हैं, हम छोड़ देंगे तो गिर के समाप्त हो जाएगा। ये किसको पता चलता है? जो भगवान के भजन से कोसों दूर है, उसको पता चलता है कि वही सब कर रहा है, वही सबको व्यवस्था कर रहा है, वही सबको ठीक कर रहा है। भ्रम से बाहर रहिए। आपन तो भरोसे नहीं है, वो दुनिया का टेंडर लेके चले हो ठीक करने के लिए। अपने को ठीक कर लो, वही बहुत है इस जन्म में है? भजन करने वाले को क्या पता चलता है? मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। एक महात्मा के पास उनका शिष्य गया श्रीधाम वृंदावन में। गुरु जी यहां बैठे हैं, शिष्य जैसे आप लोग बैठे हैं, पीछे शिष्य बैठा था। तो जैसे गुरु जी की दृष्टि जाए शिष्य पर, शिष्य ऐसे करे, गुरुदेव, ऐसे हाथ करके बोले गुरुदेव। गुरु जी 3 बार 4 बार देखे। जब गुरु जी देखे, गुरु जी बोले इधर आगे आओ, आगे आओ, क्या ऐसे करते हो? बोले गुरु जी बंधन काट दीजिए, गुरु जी भाव बंधन मेरा काट दीजिए। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, आओ आओ आओ। सामने बिठाएं और अपने एक परिकर से बोले कि वो गार्डन में फूल पत्ती काटने वाला बड़का कैंची लेके आओ। अब वो चेला सामने, शिष्य ऐसे करके बैठा है, गुरुदेव काटिए। अब वो बड़का कैंची मंगाए गुरुजी। जब तक कैंची आई नहीं थी तब तक तो ऐसे करके बैठा था, और जैसे कैंची देखा हाथ ऐसे कर लिया। कैंची दिखाई पड़ा, हाथ तुरंत ऐसे कर लिया। गुरुजी कैंची लेकर बोले दिखाओ कहां बंधा है। बोले क्या गुरुजी? कह रहे थे ना कि बंधन काट दीजिए। कैंची लेकर बैठा हूं, दिखाओ आज सब काट दूंगा। चेले के समझ में बात नहीं आई। गुरुजी ने 2 बात कही, देख, तोता पकड़ने वाले को देखा है कभी? तोता जो पकड़ता है वो क्या करता है? धरती में 2 लकड़ी ऐसे लंबा खड़ा 90 डिग्री के कोण में लगा देता है, 2 डंडे गाड़ देता है, और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी लगा लेता है, उसके ऊपर रखता है। ऊपर जो लकड़ी सोई रहती है उसके अंदर बांस की पतली फोफी रखता है जिसकी बंसी बनती है, अंदर से खोखली। ऊपर वाली लकड़ी में बंसी को डाल देता है और उस लकड़ी को खड़ी लकड़ी पर रख देता है। अब बंसी में धागा लटका के नीचे चारा लगा देता है। तोता आता है, बंसी पर बैठकर पंजों से बंसी को पकड़ लेता है, चारा खाने के लिए झुकता है, आगे भार जाता है, पूरी बंसी घूम जाती है और वो लटक जाता है। अच्छा आप बताओ, बंसी को कौन पकड़ा है? तोता। तोता को लगता है कि इसने मुझको पकड़ लिया है। अब पकड़ा है तोते ने, वो छोड़ता नहीं है और उसी में बहेलिया आता है, तोता को पकड़ के लेके चला जाता है। दूसरा उदाहरण,
बंदर पकड़ने वाले बंदर कैसे पकड़ते हैं? छोटा मुख का एक घड़ा लेते हैं, एकदम छोटा मुख का, छोटे मुख के घड़े को लेकर घड़े के गर्दन तक को मिट्टी में दबाकर केवल ऊपर मुख रहता है और उसमें चना भर देते हैं। बंदर आता है चने के लालच में, मुख छोटा है, हाथ तो चला जाता है, लेकिन जैसे जाके मुट्ठी में चना भरता है, अब ये हाथ उसका फंस जाता है। अब उसको लगता है कि घड़े ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ा किसने है? उसने पकड़ा है चने को। यदि चना छोड़ दे तो उसका हाथ निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी में चना पकड़ा है, हाथ निकलता नहीं है। तब तक पकड़ने वाला आके बंदर को पकड़ लेता है। ठीक यही स्थिति हमारे साथ है माई बाप। हमको लगता है कि हमको माया ने पकड़ा है, लेकिन हमको माया ने नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ा हुआ है। इसलिए हम फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। जब भगवान की शरण में जाते हैं तो ये माया का भ्रम समाप्त हो जाता है और हमारा सारा बंधन समाप्त हो जाता है। शंकर जी कहते हैं, रघुपति विमुख, भगवान से विमुख होने के बाद जतन कर कोरी, करोड़ों उपाय कर लो, कवन सकई भव बंधन छोरे। बिना भगवान के भजन के भव बंधन छूटने वाला नहीं है। माया, माया बड़ी दुस्तर है साहब। आप क्या समझते हैं माया आप ही को फंसाई है? सुर गिनते जाइए, सुर बोलिए, नर मुनि को नाई। मानस में लिखा है सुर नर मुनि देवता मनुष्य मुनि लोग, कोई ऐसा नहीं है जेहि न मोह माया प्रबल। माया किसी को ऐसा नहीं है जिसको नहीं लपेटी हो। हम आपकी इस खेत की मूली है जी। भगवान की माया से बचना सरल मत समझिएगा। एक बार ब्रह्मा जी को हो गया मन में, किसको? ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि हम ही तो सब चला रहे हैं, सारा मैनेजमेंट मेरा है। देखिए किसी को पता चल जाए ना कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलने वाला है, वो परेशान करना शुरू करता है। इसीलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कि आपके बिना किसी का काम नहीं चलेगा। आप खाली करिए, 10 लोग खड़े हैं पीछे। ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम ही तो चला रहे हैं। एक दिन अपना रिजाइन लेटर लेके पहुंचे भगवान के पास, जाके बोले प्रभु बहुत टेंशन में, अब हम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आई वांट सम लीव। ये पकड़िए, आप तो छुट्टी देने से रहे, ये हमारा लेटर पकड़िए, हमको काम नहीं करना है। भगवान लेटर लेके बोले अच्छा परमानेंट? हाँ बहुत काम कर लिया, अब आनंद करना है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाइए। भगवान को लेटर देके जैसे निकले ब्रह्मा जी बाहर देखे कि सैकड़ों ब्रह्मा की लाइन लगी है, सैकड़ों ब्रह्मा जी लाइन में खड़े हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी पूछे कि इतने सारे ब्रह्मा कहां से आ गए? नारद जी बोले ये आपके पहले सब ब्रह्मा रह चुके हैं, पता चला कि वैकेंसी निकली है, दोबारा एप्लीकेशन लेकर आए हैं अपनी नौकरी के लिए। ब्रह्मा जी का सारा अभिमान खुल गया हो, तुरंत गए भगवान से प्रार्थना के प्रभु क्षमा करिएगा, जो लेटर दिया हो उसको वापस कर दीजिए, मैं ज्वाइनिंग में आ गया हूं वहीं से। ये कथा कहती है हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन भ्रम से बाहर रहिएगा। जो माया सबको नचाती है वो माया मेरे रघुनाथ जी से भय खाती है। माया केवल भगवान से ही डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे, भगवान भ्रिकुट विलास नचावई। भ्रिकुटी समझते हैं? भ्रिकुटी, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। भगवान इसके इशारे से ऐसे भ्रिकुटी नचाते हैं और भगवान के भ्रिकुटी को देखकर माया नाचती और व्यवहार करती है। जो माया भगवान की भ्रिकुटी से डरती है, उस माया से आप क्यों डरते हैं? आप उस माया के स्वामी मायापति रघुनाथ जी के शरण में चले जाइए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। माया से मत डरिए, मायापति को भजिए, भगवान की शरण में रहिएगा,
कैसे भजना है ये सीखना है। शंकर जी कहते हैं मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हरि रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से छल छोड़कर पहले भगवान का भजन करना है। छल छोड़ना पहले आवश्यक है। देखिए छल समाप्त नहीं हुआ ना माई बाप, कितनों भजन कर ले, कथा गा ले, कुछ होने वाला नहीं है। मन का छल क्या है? बैठे कथा में ध्यान गया है पीछे, आज कौन सा आइटम बना होगा। कई लोग पूरी कथा में इसी प्लानिंग में रहते कि कथा के बाद क्या क्या खाना है, हैं? कथा में यदि शरीर के साथ मन नहीं है, छल है। कर्म क्या है? कई लोग पूरी खोपड़ी, आजकल एक नया फैशन चला है, क्षमा करिएगा यहां तो नहीं है लेकिन और सब जगह, हर कथाओं में 5-6 लोग पेंट ब्रश लेके आ जा रहे हैं। चंदन, पेंट ब्रश और सांचा, राम राम, जय सिया राम, हरि ओम, राधे राधे। ब्रश लेके पूरा खोपड़ी में पहले चंदन लपेटो और उसके बाद छापा मारो। ये 4 दिन छापा लगाने से क्या हो जाएगा हो है? ये नाटक है। आप जो तिलक लगा रहे हो उस प्रकार का कोई तिलक नहीं होता है। तिलक या तो ऊर्ध्वपुंड होगा, नहीं तो त्रिपुंड होगा, नहीं तो शाक्य का तिलक होगा। ये पहचान जो है, ये खोपड़ी डेकोरेशन का स्थान नहीं है कि आप आकर इसमें डिजाइन बनवाएं। सांप, कई लोग तो सांप बिच्छू भी बनवा लेते हैं, बोलते यहां जो जगह खाली है इसमें भी कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स कर दीजिए। ये पेंटिंग का जगह ही नहीं है वो, इसको पेंटिंग ना बनाइए। तिलक, जब कोई बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है ना, बड़ी बड़ी जो कथाएं होती हैं, उसमें आयोजक मंडली अपना एक आई कार्ड बनाते हैं। आई कार्ड बनाते हैं ना, जिसके गले में आई कार्ड बनी रहती है वो वीआईपी गेट से भी आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के गेट में एंट्री का ये आई कार्ड है। जिसके सिर पर ये आई कार्ड लगा रहता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसकी वीआईपी एंट्री होती है वहां पर। ये आई कार्ड है, जैसे तैसे ना छाप लीजिए। मेरी प्रार्थना, देखिए जो तिलक लगाते हैं उनसे कहिए कि भाई आप एक तिलक लगाओ। एक तो सबसे कष्ट हमको ये होता है कि पूरी खोपड़ी पे चंदन पोत के और आके लोग धोतिये पे प्रणाम करके पूरा धोती गंदा कर देते हैं। हाँ, हर कथा में धोती लाल हो जाएगी, पीली हो जाएगी। भाई मैं दूर से प्रणाम करो भैया, नहीं काहे महाराज, हम यही खोपड़ी करेंगे। ये तकिया पीली हो जाती है प्रणाम करते करते, हम तो दूर से, भैया दूर से करो। अच्छा, उसमें भी लाल वाले में चमकने वाला वो स्पार्कल मिला रहता है। हाँ, कोई सूर्य बनाया हुआ है, कोई चंद्रमा। अरे अद्भुत हंसी आती है देख के साहब। ये इसको इससे बचाइए, ये छल है। हमारा वो व्यवहार जहां हमको बताना पड़ रहा है कि हम भगत हैं, ये छल है माई बाप। है नहीं, दिखाई दे रहा है, ये छल है। ये व्यवहार का छल है। मन का छल क्या? शरीर जहां है वहां मन नहीं है, ये मन का छल है। कई लोग कथा में भी मोबाइल चलाते हैं, कई लोग। हम कुछ कहेंगे नहीं, आपका मोबाइल आप चलाओ, हम तो कथा गाने के लिए आए हैं। आप भले न सुनिए, लेकिन मेरा विश्वास है भगवान रामेश्वरम अवश्य सुन रहे हैं इस कथा को। इसीलिए मैं आपको देखकर, आपकी संख्या देख के कथा नहीं गा रहा हूं। इस पंडाल में, इस हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा, तब भी मैं इसी भाव से कथा गाऊंगा। क्यों? मेरे रघुनाथ जी बैठे हैं, कन्हैया बैठे हैं, भगवान शिव परिवार के साथ बैठे हैं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी बैठे हैं। इनसे दिव्य श्रोता कहाँ मिलने वाला है हो है? लेकिन मेरी प्रार्थना है, यदि आप, मैं नहीं कहता 4 घंटे बैठिए,
10 मिनट भी यदि बैठ रहे हैं तो अपने शरीर के साथ मन को यहां बिठाने का प्रयास करिए, तभी सार्थक है। नहीं तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। शरीर जहां है मन वहां नहीं है, ये मन का छल है। लोग जाने कि हम भगत हैं, ये व्यवहार का छल है। सामने मीठा मीठा बोलना, भीतर कपट रखना, ये वाणी का छल है। कई लोग मुंह से तो मीठा बोलते हैं, आप घड़ी लेके जाइए, एक तौलिया, कैसी तौलिया, बहुत सुंदर है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा लिए है, मन में भगवान करे आग लग जाए उसमें। ये क्या है? ये छल है, वाणी का छल है। और कथा कहती है, भगवान शंकर कहते, देवी तीनों में से एक भी छल यदि जीवन में रह गया तो कुछ भी कर लो, कोई लाभ वाभ होने वाला नहीं है। आप दान करो, भजन करो, पूजन करो, कुछ भी करो, कुछ भी करने से पहले छल समाप्त करिए। यहां से लक्ष्मण तीर्थ देख रहे हैं ना, मंदिर सामने है, यहां से यदि 0000000 लिखते लिखते वहां तक जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा? कहिए, 0 मिलेगा ना? अच्छा, यहां से 0 लिखिए, 0 लिखते वहां तक जाइए, कितना होगा आपके पास? 0, कुछ नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा माई बाप? जब तक उस 0 के पहले 1 नहीं लिखिएगा। ये 1 जानते हैं क्या है? 1 है छल का समापन। यदि ये 1 हो गया, छल समाप्त हो गया, उसके बाद माला जपिए, 1 0 लग जाएगा 10 गुना। माला जपने के साथ दर्शन करिए, दूसरा 0 लग गया 100 गुना। दर्शन करने के साथ दान करिए, तीसरा 0 लग जाएगा 1000 गुना। 1 लग गया, छल समाप्त हो गया, जितना करते जाइएगा 10 गुना जीवन में लाभ होता जाएगा। और करते रहिए, 1 नहीं कर पाए तो सब करने के बाद भी अंत में हाथ में 0 बचेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं छल समाप्त हो, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, फिर भजत कृपा करी हरि रघुराई। घर में बैठकर कब महाराज? 24 घंटे में जब समय मिले। लोग पूछते महाराज भजन करने का असली टाइम क्या है? भोजन का कोई टाइम नहीं पूछता। महाराज कितने बजे भोजन किया जाए? आदमी तो 12 बजे रात को भी खाता है। एक बार चेन्नई से मैं फ्लाइट पकड़ा, सुबह 3 बजे का भोर की फ्लाइट, उस समय जेट एयरवेज चलता था। एक माई बैठी थी बगल में, 3 बजे भोर में भोजन कर रही थी। जहाज में निश्चित है देना, 3 बजे भोर में खाना शुरू करता है। आदमी पूछता है महाराज बाथरूम में भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? अब बाथरूम में मैं प्राण चला गया तो कहिए, निश दिन 8 याम भज मन राम सी। निश मन यानी निशी यानी निशी यानी रात, दिन मन दिवस, दिन रात। निश दिन 8 याम भज मन राम। प्रभु जी को धाम अवधपुर सुंदर, प्रभु जी को धाम अवधपुर सुंदर। मेरी मैया जी को मिथिला धाम भज मन राम। प्यारे निश दिन 8 भज मन राम सिया। भजन करिए। भजन यानी भगवान का स्मरण। देखिए, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मजीरा लेके ये भजन नहीं है। ये संकीर्तन भले हो सकत है, भजन नहीं है।
क्षमा करिएगा, जगराते में जितना जोर से ढोलक पीटा जाता है, कमजोर दिल वाले आदमी को अटैक आ जाएगा। इतना शोर, उतने शोर में माँ वहां रहती होंगी का हो है? आप सोचिए, भजन क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। वो रोता है और यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कपट का त्याग करके सेवा करिए। किसकी सेवा करें? भगवान जिनकी सेवा के लिए आए। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज, भगवान इनके लिए अवतार लिए। ब्राह्मण के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा ने अवतार लिया है। यदि हम इनकी सेवा में लग जाएंगे तो भगवत कृपा की जीवन में वर्षा हो जाएगी हमारे ऊपर। इसको और उदाहरण के देके समझाता हूं आपको। आपके पड़ोसी से आपका ऐसा है, सोचिए आपके पड़ोसी से आपका ऐसा है, ऐसा समझ रहे हैं ना? हाँ, 63 वाला है, 36 वाला नहीं है, 36 वाला है, 36 वाला है। एकदम देखा देखी नहीं है, देख ले गोली मार दे। लेकिन वो आपका जो पड़ोसी है, आपके अपने बेटे को प्राण की तरह प्रेम करता है। आपसे तो नफरत करता है, लेकिन आपके बेटे को प्राणवत प्रेम करता है। जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी, क्या उसके बाद भी आप उसको शत्रु मानेंगे? नहीं। आपकी संतान को जो प्रेम करने लगता है, आप उसको अपने आप प्रेम करने लगते हैं। भगवान जिनकी सेवा के लिए आए, यदि हम उनको प्रेम करने लगेंगे तो भगवान हमको अपने आप प्रेम करने लगेंगे। अलग से कुछ नहीं करना होगा। ये सेवा ही भजन है जीवन का। एक दिन मेरी मां कौशल्या जी ने राम जी को अमृत पान करा के, सुंदर दिठौना लगा के, सजा कर पालने में सुलाया। और कुल के इष्ट, अभी आप लोग मदुराई दर्शन करके आए होंगे, महालक्ष्मी टेम्पल। मदुराई के आगे तिरुचि है, तिरुचिरापल्ली। समय मिले तो जाइएगा। तिरुचि में भगवान रंगनाथ जी हैं, श्रीरंगम है। भगवान रंगनाथ राम जी के कुल देवता हैं। जो रंगनाथ भगवान है, राम जी के कुल देवता है। ये रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या में थे, और उन्हीं रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए मां कौशल्या स्नान करके कुछ भोग बना के मंदिर में गई भोग लगाने। पूजन करके मैया ने भोग लगाया, पट बंद करके किया, और भोग लगने के बाद जैसे पट खोला, क्या पाई? जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग पा रहे हैं। मां दौड़ कर गई पालने में, सोए भी हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न विसेखा। मां भ्रम में आ गई। एक ही बालक दो दो स्थान पर कैसे? यहां भगवान ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया, और मां ने भगवान के शरीर के भीतर देखा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखे
देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, सभीत जोरे कर ठाढ़े, देखा जीवन चावे जाहे, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन मैया आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहुर शिशुरूप खरारे, भय बहुरे शिशुरूप खरारे, भय बहुर शिशुरूप खरारे। है भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। माँ ने क्या देखा? भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों नदियां